तो बॉर्डर के पार आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। अब कश्मीर घाटी में हिंद की आर्मी ऑपरेशन केलर चला रही है। आखिर ऑपरेशन केलर के मायने क्या है, ऑपरेशन केलर चल कहां रहा है और अब तक इसमें सफलता कितनी मिली है, इस रिपोर्ट में जानिए। आतंक पर दो तरफा वार, सरहद पार संघार, घाटी में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। आतंक के चेहरों का खात्मा। विनाशकारी हथियारों के जखीरे की बरामदगी। भारत के तेवर ऐसे हैं कि बॉर्डर के दोनों तरफ आतंकियों के आका सहमे हुए हैं। घाटी में ऑपरेशन केलर, आतंकियों में है टेरर। सरहद पार हिंद की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया। ऐसा ऑपरेशन हुआ कि पाकिस्तान में मुरीद के और बहावलपुर में आतंक के अड्डे ध्वस्त हो गए। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। बॉर्डर पार एक्शन हुआ है। सरहद के अंदर भी हिंद के रखवाले आतंकियों पर काल बनकर टूट रहे हैं। ऑपरेशन केलर से आतंकियों में कोहराम। आतंक पर हिंदुस्तान का यह दो तरफा प्रहार है। इस तरह आतंकियों के खिलाफ भारत की सेना ने ऑपरेशन चलाया। पहली तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की है। पाकिस्तान में आतंकी अड्डे पर प्रहार हुआ है। वहीं कश्मीर घाटी में आतंक को जड़ से मिटाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दो तस्वीरें आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन को बयां कर रही हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सरहद पार ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों का संहार किया। अब सीज फायर के बाद 13 मई को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन केलर लॉन्च किया गया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के शोपियां में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सेना ने अब तक 3 आतंकी मार गिराए हैं। इसके साथ ही यहां हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। कारतूस का जखीरा, हैंड ग्रेनेड, AK-47 राइफल, मैगजीन और मारे गए आतंकियों के पास से पूरे हथियारों का जखीरा मिला है। उनके अपोजिशन से जो सामान मिला वो दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। देखिए क्या क्या मिला है। गोलियों के जो राउंड है कितने हैं, ये गोलियां हैं। और इसके बाद हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो मैगजीन है, करीबन 10 मैगजीन, 3 ग्रेनेड इसमें है, कुछ कैश भी है, AK-47 है और उनके पास और जो है उनके जैकेट यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। कुछ खाने पीने के आइटम भी है। भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को आतंकियों के संबंध में सूचना मिली थी। इसके बाद चलाए गए ऑपरेशन में आतंकियों का खात्मा किया गया। जवानों ने शोपियां जिले के शोकर केलर नाम के गांव में ऑपरेशन चलाया। ये गांव शोपियां के केलर ब्लॉक में आता है। ये इलाका घने जंगलों से घिरा है, जिसे सुखरू फॉरेस्ट कहा जाता है। इस इलाके से अक्सर टेरर मूवमेंट होती रहती है। इसी के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम में भी हमले के बाद आतंकी पास के जंगलों में छिप गए थे।
दक्षिण कश्मीर का शोपियां सालों से आतंकियों का गढ़ रहा है। सवाल है कि दक्षिण कश्मीर का शोपियां क्यों है आतंकियों का गढ़। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीर पंजाल की पहाड़ियों को बॉर्डर पार करने के लिए आतंकी सबसे मुफीद मानते हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियों से शोपियां इलाका नजदीक है। यही वजह है कि इसके जंगल आतंक के अड्डे बन चुके हैं। दक्षिण कश्मीर में सबसे ज्यादा घुसपैठ पुंछ और राजौरी से होती है। पुंछ मुगल रोड के जरिए शोपियां से जुड़ता है। इस रास्ते से आतंकी शोपियां में दाखिल होते हैं। पाकिस्तानी सेना पुंछ और राजौरी में फायरिंग के जरिए आतंकियों की घुसपैठ में मदद करती है। ये ऑपरेशन बहुत लाजमी था, क्योंकि ये ऑपरेशन में जो TRF के जुड़े हुए थे, जिन्होंने पहलगाम में बड़ा हमला किया जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए, उसी के साथ जुड़े हुए थे। इसमें एक आतंकवादी तो कहा जा रहा है कि लोकल था, शायद 2 ऐसे थे जो LET के साथ जुड़े हुए थे, और जो TRF है वो LET का एक्सटेंशन ही है दिल्ली के अंदर। इस ऑपरेशन में पूरे एरिया का कॉर्डन किया गया, और जब सर्च को लॉन्च किया गया तो आतंकवादी ने बड़े पैमाने पर फायर खोल दिया। लेकिन अब शोपियां से आतंक के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। बॉर्डर पार एक्शन के जरिए हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान और उसके आकाओं को बड़ा पैगाम दिया है। अब घाटी में आतंक के प्यादों को मिटाया जा रहा है। संदेश साफ है, सरेंडर करो नहीं तो जहन्नुम में जगह पक्की है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।